जिन्होंने ये फिल्म कभी ना कभी देखी ही है। हालांकि यह वो सीन है जिसे पर्दे पर अभी तक किसी ने नहीं देखा था। और ऐसे ही अनदेखे ओरिजिनल क्लाइमेक्स की बदौलत यह फिल्म 50 साल बाद देश भर के सैकड़ों सिनेमाघरों में नए 4K रेजोल्यूशन और स्टीरियोफोनिक प्लस अल्ट्रा डॉल्बी डिजिटल फॉर्मेट में ओरिजिनल साउंड के साथ रिलीज की गई है। दोस्तों, वैसे तो देखने और सुनने के लिए शोले नाम ही काफी है। फिर भी आपकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि दो ओरिजिनल अनकट अनसीन तस्वीरों के साथ पर्दे पर लौटी शोले केवल 50 साला रस्म अदायगी है या एक अल्ट क्लासिक फिल्म अब भी कारोबार कर रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों जब बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्यधर निर्देशित फिल्म धुरंधर का बवंडर आया हुआ है, ये फिल्म कम ही सही पर आज भी कमाई कर रही है। हम यहाँ शोले द फाइनल कट के पिछले 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाटा से आपको रूबरू कराएंगे, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है और ना ही यह फिल्म इस उम्मीद के साथ रिलीज की गई थी कि अपने फर्स्ट रिलीज बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बराबरी या उसके आसपास भी कमाई करेगी। फिर भी बीते 3 दिनों में देश भर की रिपोर्ट्स और तमाम बड़े क्रिटिक्स की माने तो नए लुक और नई क्लाइमेक्स के साथ आई शोले लोगों को रास आ रही है और कमाई के आंकड़े किसी भी सूरत में प्रोड्यूसर्स की उम्मीदों से ज्यादा ही हैं। और इसकी एकमात्र वजह शोले के अनकट ओरिजिनल सीन नहीं बल्कि इस फिल्म जिस पर बदलते वक्त का कोई असर नहीं हुआ है। एक से बढ़कर एक किरदार हैं। डायलॉग आज भी उतने ही असरदार और रेलेवेंट हैं जितने 50 साल पहले थे। यह फिल्म ऐसे समय आई है जब इसके लीड हीरो और एक्शन स्क्रीन के पुराने धुरंधर धर्मेंद्र चंद दिनों पहले ही अपनी यादें छोड़ गए हैं। और सबसे बढ़कर जैन जी या नए मिलेनियम में पैदा होने वाली नई पीढ़ी को भी यह नया वर्जन अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यह पुरानी फिल्म उनके नए तकनीकी फॉर्मेट और एंटीक टेस्ट में फिट हो रही है। कम ही सही पर ऐसे युवा हैं जिन्होंने शोले का नाम सुना है और यहाँ तक कि किताबों में भी खूब पढ़ा है, लेकिन अब तक इस फिल्म को देख नहीं पाए। और उनसे भी पहले एक पीढ़ी ऐसी भी रही है जिसने इसे सिर्फ टीवी या मोबाइल पर देखा। खुद अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन, जो शोले की रिलीज से 6 महीने बाद पैदा हुए थे, कहते हैं कि उन्होंने शोले पर्दे पर कभी नहीं देखी थी बल्कि वीसीआर और डीवीडी फॉर्मेट में ही देखा था और अब वह भी इसे नए फॉर्मेट में स्क्रीन पर देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के हवाले से देश भर से जुटाए गए कलेक्शन डाटा के आधार पर सबसे पहले यह बताते चलें कि नॉस्टैल्जिक व्यूअरशिप से अलग यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस इंडिया, सैक नेलक और तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स की माने तो शोले द फाइनल कट ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को लाख का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन यानी शनिवार को इसमें 70% का इजाफा हुआ और उस दिन कलेक्शन 50 लाख तक पहुंचा और संडे को कलेक्शन डबल यानी 60 लाख हुआ। कुल मिलाकर शुरू के 3 दिन, जिसमें मंडे शामिल नहीं है, इस फिल्म ने 1 रुपया करोड़ 40 लाख का कारोबार किया है, यानी औसतन 44 लाख हर रोज। यह आंकड़ा आपको धुरंधर जैसी नए दौर की हिट फिल्म के एवरेज डेली कलेक्शन यानी करीब 30 रुपये करोड़ के मुकाबले बहुत छोटा लग रहा होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि शोले एक ऐसी फिल्म है जिसे ज्यादातर दर्शक दोबारा तबारा या मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद देख रहे हैं। आप खुद बीते कुछ दर्शकों की किसी फिल्म का नाम लीजिए और बताइए कि आज उसे किसी भी फॉर्मेट में दोबारा रिलीज किया जाए तो ओटीटी के इस युग में कितने दर्शक सिनेमाघर जाएंगे? शायद नाम मात्र। लेकिन शोले के लिए लोग सिनेमाघर जा रहे हैं। पहले दिन के फुटफॉल का तो मैं खुद विटनेस रहा हूं और पिछले वीडियो में आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी।
लेकिन दोस्तों, मसला यह है कि वो कौन सी बात है कि आज भी लोग शोले से इतना कनेक्ट होते हैं। थोड़े बौद्धिक और क्रिटिकल नजरिए से देखें तो इसमें मीन मेक निकालने वाले भी कम नहीं हैं। कुछ लोग मजे भी लेते रहे हैं। मसलन रामगढ़ आने वाली ट्रेन हमेशा खाली या एक पैसेंजर लेकर ही क्यों आती थी? या गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन जलती थी, तो यह पानी की टंकी बनाने का क्या तुक है? कुछ आलोचक इस फिल्म को इसलिए भी निशाने पर लेते रहे हैं कि तमाम सीन दूसरी देसी विदेशी फिल्मों से लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, सलीम जावेद तकनीकी तौर पर दूसरे प्लॉट और फिल्मों से भले इंस्पायर्ड हो, लेकिन जिसके साथ उन्होंने भारतीय संदर्भ में कहानी बुनी और चुन चुनकर ऐसे संवाद लिखे जो आज भी उतने ही नए लगते हैं जितने पहले थे। अगर आज की नई पीढ़ी के अजय जी के नजरिए से जयवी को देखें तो उनकी बातों में रोजगार और बेहतर जिंदगी जीने की चिंता है। अब पैसे वैसे मिल जाए तो इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। प्यार की चाहत और एक दूसरे पर भरोसा भी है। वह पेशे से चोर हैं और शुरू में उनमें झटपट पैसा बनाने का लालच भी दिखाई देता है। लेकिन एक बार रामगढ़ आने और एक पूर्व इंस्पेक्टर की उजड़ी हुई जिंदगी से रूबरू होने के बाद उनके भीतर का इंसान जाग उठता है। यह रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। वो अपने इरादों के जितने पक्के हैं, वादों के भी उतने ही पक्के। और उनकी यारी दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं। इस सिक्के का राज खुलते ही आपको पता चलता है कि एक सच्चा दोस्त दूसरे के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। यही वजह है कि जब गब्बर ठाकुर के परिजनों को मारता है तब तो लोग दुखी होते ही हैं। जय की मौत पर उनके आंसू नहीं थमते। और इस नए वर्जन में दिखाया गया यह आखिरी सीन तो कलेजा काट कर ले जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आर.डी. बर्मन के बैकग्राउंड म्यूजिक को इस रेस्टोरेशन ने नई जिंदगी दी है। अगर आप मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखें तो उन छोटी छोटी ध्वनियों को सुन सकेंगे जिन्हें बड़े करीने से बनाया और डाला गया, और उनका साउंड इफेक्ट लाजवाब है। ये दोस्ती तेरा साथ। और हाँ दोस्तों, जब फिल्म के शुरू में धर्मेंद्र के अलावा उन कलाकारों का एक कोलाज दिखाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तो मन में एक सवाल आया कि इनमें से शायद ही कोई कलाकार है जो शोले से ज्यादा किसी और फिल्म के लिए याद किया जाता होगा। अंत दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? आपके कंधों पर बेटे का जनाजा। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हम नहीं तोड़ेंगे। तो कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।